अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप अपने अक्ल व जहानत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी कई एक मामलात को हल करने और उनमें कामयाब होने की कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसी तरह इस अशरे के दौरान आपका यार दोस्तों बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे बेतल्लुकात रहेंगे। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर जदोजहद और कोशिशें करते नज़र आते हैं और इनमें आपको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। इसी तरह वो अफराद जो किसी कीमती अशिया, सवारी, मकान वगैरह की ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इसके हवाले से ये लोग मालूमात भी इकट्ठी करते नज़र आएंगे और इनको अपने इर्द गिर्द अच्छा मशवरा देने वाले लोग भी मिलते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे का वक़्त इनके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत-ए-हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में इनको कारोबारी सूरत-ए-हाल में तेज़ी देखने में आएगी। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनका इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मुश्किलात और रुकावटों की निशानदेही करेगा। इनको अपने फ़ैसले लेने के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से दुश्वारियों का सामना रहेगा। इन मामलात के हवाले से जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उन मामलात में इनको डिले देखना पड़ेगा। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से भी किसी भी किस्म के फैसले की तरफ जाना इनके लिए इतना कोई मुफीद साबित नहीं होगा। इन मामलात को जितना आगे के वक्त पर पोस्टपोन कर सकते हैं, उतना इनके लिए बेहतर रहेगा। कानूनी मामलात के हवाले से अगर हो सके तो कोर्ट कचहरी से हट कर बाहर अपने मामलात को सेटल करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ ख़राबी पैदा होती हुई नज़र आएगी। आपसी ताल्लुकात कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार होते हुए नज़र आएँगे। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं या शादी के हवाले से कोशिशें कर रहे थे, इन मामलात के हवाले से भी इनको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी आएगी। कारोबारी अफ़राद लोगों के साथ अच्छे तरीके से डीलिंग और कारोबार की एक्सपेंशन के बारे में सोचते नज़र आएँगे। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में आप अपनी शोहरत और इज़्ज़त के हवाले से ख़ासे फ़िक्रमंद होंगे और लोगों में मकबूलियत की ख्वाहिश भी रखेंगे। इसी तरह वो अफ़राद जो हुकूमती इदारों वाला अफ़सरान से वाबस्ता ताल्लुकात या कामों के हल के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के आखिरी अयाम इन मामलात के हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा कर रही हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे का वक़्त रोज़गार के मामलात के हवाले से दुश्वारी का निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर रोज़गार के हसूल के लिए आप लोग खुद भी सिंसियरली अप्लाई करते हुए और नौकरी के हसूल के लिए कोशिशें करते हुए नज़र नहीं आते। अपनी काहली और सुस्ती को कुछ साइड पर रख कर इन मामलात को लेकर चलने और नौकरी के हसूल के लिए कोशिश करने की आपको ज़रूरत होगी। इस अशरे के आखिरी अयाम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा तालिब इल्मों की तलीमी मैदान में कारकर्दगी भी इन आखिरी अयाम में खासी मुतासिरकुन होगी। ये तलीमी मैदान में तलीमी मामलात के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इसके अलावा अपने करियर को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर ये खासे वर्किंग करते हुए नज़र आएँगे कि किस तरह से इन मामलात को या किस तरह से अपने तलीमी करियर को ये बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च भी करते नज़र आते हैं। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त आपके इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल को ज़ाहिर करेगा। इन मामलात के हवाले से इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले वक़्त में मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही हो रही है। इसी तरह 12 अगस्त को शब मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त आएगा जिसमें माली मामलात के हवाले से और दीगर ज़िंदगी के मामलात के हवाले से, औलाद के हवाले से ख़ुसूसी अलवाह तैयार की जाती हैं। उसके लिए भी आप चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इन मामलात के हवाले से आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे के लिए वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को एक तस्बीह आपने इसकी करनी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा रब्बी ज़िदनी इल्मा एक तस्बीह आपने इसकी करनी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। हस्ब तौफीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी
9 اور 10 جون کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 7 جون کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔